नहीं अरेबिक में लग रहा है मेरे को तो। पक्का रशियन है। ठीक करो ना, अगर इस लाइन पीछे समझ आ रहा है। हाँ, रूमेटिड आर्थराइटिस। यू है RH कोई नहीं। तो रूमेटिड आर्थराइटिस, इसमें देखो क्या आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दिक्कत है, ये है ना। इसे मान लीजिए ये होगी, हड्डी के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसका नाम है साइनोवियल मेम्ब्रेन। आपको याद हो तो ये मेम्ब्रेन फ्लूइड बनाया करती है। जो फ्लूइड क्या करता है, जॉइंट के बीच में फ्रिक्शन को कम करता है जिससे कि आपके जॉइंट में टकराव नहीं होता। और ये फ्लूइड बनाता कौन है, ये मेम्ब्रेन। इसमें क्या होती है, आपकी बॉडी बनाती है एंटीबॉडी, और उस एंटीबॉडी को लगता है साइनोवियल मेम्ब्रेन हमारा थोड़ा ही है, किसी दुश्मन की मेम्ब्रेन लगी है हमारी बॉडी में, और यहाँ पर ये एंटीबॉडी हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने पे तुल जाती है। अगर आप मेम्ब्रेन ख़त्म कर दोगे, फ्लूइड नहीं ख़त्म हो जाएगा। फ्लूइड जिसे हमारे यहाँ के लोग देसी भाषा में ग्रीस बोल देते हैं। ग्रीस नहीं है भाई, वो ग्रीस नहीं है। पता लगा कोई पेशेंट आया, ऐसा नहीं आता ग्रीस लगाना, बाइक जरा बाइक लाइयो रे, निकाला ग्रीस लगा दी, वो मत लगाना, वो ग्रीस जनरल टर्म्स में कहा जाता है। तो जैसे ये ख़त्म हो जाएगा फ्लूइड, तो हड्डी से हड्डी टकराए तुम भी हो अनजान, यानी फिर बोन टकराती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है, पूरा जॉइंट स्वेल भी हो जाता है इसमें। तो सोचो इसमें आप ही की बॉडी आप ही को डिस्ट्रॉय करने में, ये तो कुछ नहीं है। एक बढ़िया बताता हूँ बीमारी और, ये तो और मज़ेदार है, ग्रेव्स डिजीज़ सुना, हाइपरथायरॉइडिज्म। इस सुनो क्या मुझे समझ आता है। ये रहा थायरॉइड ग्लैंड। अबे ये तो सुने तो वो, ये तो बहुत बढ़िया, सुन के मजा आ जाएगा। तो थायरॉइड ग्लैंड है, थायरॉइड ग्लैंड को बॉडी भेजती है कि जाके कूट इसको, बहुत बोला था फालतू हमसे कल। इसको कूटने के लिए बॉडी भेजती है क्या, एंटीबॉडी भेजती है। पता है इसे क्या लगता है, ये है प्रॉपर नेहा के जैसे, नेहा नशे में ऐसी नशे में भी है। इसको एंटीबॉडी दिखती नहीं है, इसको लगता है पता कौन आया है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जस्ट इमेजिन, एंटीबॉडी आ रही है इसके पास और इसको क्या लग रहा है, कौन आया है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पता है ये हार्मोन क्या करता है, यही हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड को बोलता है टू रिलीज थायरोक्सिन। अब सोचो बॉडी भेज रही है एंटीबॉडी किसी और काम के लिए, इसे लग कुछ और रहा है, और इस वजह से इसे लग रहा है अरे बॉडी हमसे कहना चाहिए थायराइड ग्लैंड और छोड़ो, बॉडी नहीं कहना चाह रही, इसको लग रहा है। इस वजह से ये ग्लैंड थायरोक्सिन का अमाउंट इतना ज़्यादा कर देता है जिससे उस पर्सन का वेट सडनली गिरेगा भी, क्योंकि आप जानते हो थायरोक्सिन वेट कंट्रोल करने में बहुत मेन रोल प्ले करता है। अगर थायरोक्सिन बढ़ा दोगे तो फैट, शुगर, प्रोटीन सब बॉडी में कम हो जाएगा और जिससे पर्सन का वेट ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो हाइपरथायरॉइडिज्म जिसे हम ग्रेव्स क्या, वो लो थायरोक्सिन पे होता है वो। हाँ, तो ये समझना, पैसा घर में कब नहीं बचेगा, जब खर्च ज़्यादा होगा, और जब खर्च में तो बढ़ता ही जाएगा। सेम यहाँ पे पैसा हमारे लिए, हमारी बॉडी का शुगर, फैट, प्रोटीन है, उसको खर्च करोगे तो वो टिकेगा नहीं बॉडी में, और खर्च करोगे नहीं तो पड़ा रहेगा और वो बॉडी वेट बढ़ता रहेगा। तो थायरोक्सिन जो खर्च करने वाला इंसान है। तो यहाँ पर एंटीबॉडीज़ जो है वो TSH की मिमिक्री करता है, जिस वजह से यहाँ पर ये इसको हाइपर सिक्रीशन करने को बोलता है। अब यहाँ पे देखो बॉडी की इम्यूनिटी ने क्या काम ख़राब कर दिया भाई। थायराइड ग्लैंड एक ऐसी चीज़ है, कोई भी ग्लैंड नॉर्मल काम करे ठीक है, ज़्यादा या कम काम किया दोनों में ही प्रॉब्लम है। तो ये एक केस है ग्रेव्स डिजीज़ का। एक आपने सुना होगा मिस्थेनिया ग्रेविस, ये स्केलेटल मसल का इशू होता है, इसमें इंसान पैरालिसिस की कंडीशन पहुंच जाता है। एक है मिस्थेनिया ग्रेविस, क्लास 11th, स्केलेटल मसल वाला टॉपिक। मसल में क्या होता है, मसल और न्यूरॉन जहाँ मिलते हैं, मसल पे एक तरह का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के लिए होता है। ये जो रिसेप्टर्स हैं, और ये जो न्यूरॉन्स है ये जब केमिकल रिलीज़ करते हैं, ये केमिकल इस रिसेप्टर पे लग के मसल को सिग्नल ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तभी आपके मसल क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट। भाई आपका न्यूरॉन सिग्नल भेज रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। सोच के देखो, यहाँ पर एंटीबॉडीज़ आती हैं और वो सारे रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब रिसेप्टर आपने सारे ख़राब कर दिए, अब जो न्यूरॉन सिग्नल भेजेगा मसल को, क्या मिलेगी? अब मसल को सिग्नल मिल ही नहीं रहा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी नहीं, यानी ये कंडीशन किससे आती है, पैरालिसिस की। तो ऐसे बहुत सारे AI डिजीज़ हैं जिसमें कि हमारी बॉडी की एंटीबॉडी हमारी दुश्मन बन जाती है। उसमें से आप ये 2-3 कर लेना, मेन आप करना ये वाला और एक वो वाला।